Hello everyone, welcome back to online class. Today our next topic is functions of commercial bank. आज हम जो कमर्शियल बैंक के मेन फंक्शंस हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्टली हमने एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट. जो कमर्शियल बैंक है वो क्या करते हैं कि जो भी स्मॉल सेविंग्स होती हैं, ठीक है, जो भी कस्टमर्स होते हैं उनकी जो भी मनी में वो जो भी बैंक में मनी डिपॉजिट करवाते हैं उनको वो क्या है एक्सेप्ट करते हैं. तो उसके बाद हमने देखा कि जो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स हैं उसमें हमने सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट के बारे में डिस्कस किया. सेविंग अकाउंट जिसमें जो कॉमन पर्सन होते हैं, ठीक है, वो क्या है सेविंग करवाते हैं मनी, और वो क्या है कि 1 ईयर 6 से 8 मंथ के में क्या है मनी को ट्रांजेक्ट करते हैं. ठीक है, ओके. तो जो करंट अकाउंट था उसमें क्या था कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, ओके, तो वो क्या करते हैं करंट अकाउंट में अपनी ओपन करवाते हैं अकाउंट. क्यों? क्योंकि उसमें वो क्या करते हैं कि उन्हें कोई भी प्रोडक्शन के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो उन्हें प्रोडक्शन के लिए मनी की जरूरत होती है, कैपिटल चाहिए होती है, तो वो क्या है बैंक में मनी को डिपॉजिट भी करवाते हैं और विथड्रॉ भी करते हैं. तो मतलब कि करंट अकाउंट में उनके अकाउंट्स होते हैं जो डेली ट्रांजैक्शन करते हैं और उनको क्या है करंट अकाउंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं होता. फिर उसके बाद हमने देखा कि बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक है, क्रेडिट कैसे क्रिएट करते हैं, ओके, एंड लोन्स लोगों को कैसे प्रोवाइड करवाते हैं. अब देखो कि मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया था कि जब हमारे कमर्शियल बैंक के फंक्शंस हो जाएंगे उसके बाद कि जो बैंक्स होते हैं वो क्या है कस्टमर्स को फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं. ठीक है, अब देखो ये प्रधानमंत्री जन धन योजना स्टार्ट की गई थी. ठीक है, तो इसमें क्या था, प्रधानमंत्री जन धन योजना. अब देखो प्रधानमंत्री जन धन योजना की जो शुरुआत है वो कब हुई थी, 28 अगस्त 2014. ओके, एंड प्रधानमंत्री जन धन योजना में क्या था कि बैंक्स क्या है लोगों को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाएंगे. ठीक है, इसमें प्रधानमंत्री जन धन योजना में क्या है कि जो पुअर पर्सन है उनके लिए ये प्रोग्राम है जो इम्प्लीमेंट किया गया था. इसमें क्या है कि जो पुअर पर्सन्स हैं उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाने के लिए, फाइनेंशियल फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करवाने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना ये क्या है इम्प्लीमेंट की गई थी. कब? 28 अगस्त 2014. और इसमें क्या है कि जो लोगों के अकाउंट है वो जीरो से, ठीक है, जीरो से उनके मतलब कि अकाउंट उनके ओपन किए जाते थे. अब देखो कि अगर हम कोई भी पर्सन कमर्शियल बैंक में अकाउंट ओपन करवाने जाता है तो उनको क्या है मनी डिपॉजिट करवानी पड़ती है अकाउंट ओपन करवाने के लिए 1500. ठीक है, तब अकाउंट ओपन होता है. बट प्रधानमंत्री जन धन योजना में क्या था कि लोगों के अकाउंट जीरो बैलेंस से ही स्टार्ट किए जाएंगे, ओपन कर दिए जाएंगे, बिकॉज इसमें क्या है पुअर पर्सन्स को फैसिलिटीज प्रोवाइड करवानी थी. क्लियर है. और इसमें क्या है कि बैंक्स कस्टमर्स को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाएंगे. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है कि मैंने आपको पहले भी फंक्शंस में बताया था कि अगर कोई भी पर्सन है वो डेली ट्रांजैक्शन करते हैं, लाइक बिजनेसमैन है या इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो वो क्या करते हैं कि अगर उनके अकाउंट में उन्होंने किसी को चेक दिया, अगर लाइक 50,000 का चेक दिया है, बट अगर उनके अकाउंट में 45,000 है, देन बैंक क्या है अनदर पर्सन को जिनको उन्होंने चेक दिया, बैंक क्या है उसे 50,000 रुपीज ही कस्टमर को प्रोवाइड करवाएंगे. और जो 5,000 रुपीज है जब पर्सन है जिनका बैंक में अकाउंट है उसके अकाउंट में से जब भी वो मनी डिपॉजिट करवाएगा कभी भी किसी टाइम तो उसमें से 5,000 कट कर देंगे. मतलब कि वो क्या है एक तरह से उसकी रिस्पेक्ट रखते हैं. और जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है वो सिर्फ करंट अकाउंट वाले जो बिजनेसमैन होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उन्हीं को प्रोवाइड होती है. जो कॉमन पर्सन होते हैं उनको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड करवाते. क्लियर है. तो इसीलिए देखो जो प्रधानमंत्री जन धन योजना स्टार्ट की गई थी इसमें क्या है कि जो पुअर पर्सन थे उनके बैंक अकाउंट जीरो से स्टार्ट होंगे, जीरो से ही ओपन किए जाएंगे. मतलब कोई भी उनको मनी डिपॉजिट करवाना इतना कंपल्सरी नहीं है. और ये इसमें क्या है कि बैंक्स कस्टमर्स को 5,000 रुपीज की डेली 5,000 रुपीज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाएंगे. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, बैंक्स प्रोवाइड 5,000 ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी टू दी कस्टमर्स. ठीक है, मतलब उन कस्टमर्स को वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाएंगे जो कस्टमर्स क्या है डेली बैंक में ट्रांजैक्शन करते हैं, लेन देन करते रहते हैं. ठीक है, तो ये योजना स्टार्ट की गई थी. अब देखो कि लास्ट हमने जो एजेंसी फंक्शन किया था डिस्कस, उसमें हमारा थोड़ा सा टॉपिक रह गया था एजेंसी फंक्शन, एजेंसी सर्विसेज. मतलब जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो अपने कस्टमर्स को एजेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाते हैं. मींस बैंक क्या है अपने कस्टमर के लिए एजेंट के रूप में काम करते हैं.
क्यों, वो कैसे एजेंट के रूप में काम करते हैं, लाइक जैसे कि बैंक को क्या है, सॉरी कस्टमर्स को क्या है, बैंक क्या करते हैं कि अगर उनको कोई भी लोन चाहिए होता है, ठीक है, फाइनेंशियल फैसिलिटी चाहिए होती है, तो वो भी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने लास्ट में देखा था बिल्स एक्सचेंज। बैंक एक्सेप्ट फाइनेंशियल फैसिलिटी एक्सेप्ट करते हैं कस्टमर्स की, मतलब उनको फाइनेंशियल फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, ओके। और कस्टमर्स जो भी चेक वगैरह देते हैं बैंक को, तो बैंक उन चेक के बदले में उनको मनी प्रोवाइड करवाते हैं। और देखो जो बैंक्स होते हैं वो क्या करते हैं, बिल एक्सचेंज को भी एक्सेप्ट करते हैं, मतलब कि अगर कोई भी पर्सन है, ठीक है, उसने फर्दर किसी भी इंडस्ट्री को, ठीक है, या किसी भी कंपनी को अपना जो भी मटेरियल वगैरह प्रोडक्ट सेल किया है, ठीक है, और प्रोडक्ट सेल करने पे उसके पास कितनी मनी थी, 50,000, ओके। तो 50 जो कंपनी को सेल किया उसने, कस्टमर ने प्रोडक्ट, ठीक है, 50,000 की अगर हम बात में लेते, लाइक जैसे कि 2 लाख रुपीज का प्रोडक्ट सेल किया है, तो उस 2 लाख रुपीज कंपनी ने उसको 3 मंथ्स का टाइम, 3 मंथ्स दिए हैं कि 3 मंथ्स में हम आपको मनी डिपॉजिट करवा देंगे आपकी 2 लाख रुपीज। और जो कंपनी है बदले में उसे क्या है, बिल दे देती है कस्टमर्स को, ठीक है, कि 3 मंथ बाद आप हमसे मनी लेके चले जाना, ठीक है। बट कस्टमर को सडनली वो मनी चाहिए, ठीक है, कोई भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हो सकती है जिसके लिए उसे मनी की जरूरत है, तो वो क्या करेगा, सीधा बैंक के पास जाएगा, ठीक है, और बिल वगैरह बैंक को दिखाएगा। तो बैंक क्या करेगी, उस कंपनी के पास जाएगी, उससे पूछेगी कि सच में ये आपने बिल, मतलब आपने प्रोडक्ट खरीदा था और आपने 2 लाख रुपीज इसको देने हैं, तो उसके साथ कंसल्ट करने के बाद जो बैंक क्या करेगा, उस कस्टमर को जिसने प्रोडक्ट कंपनी में सेल किया था, उस कस्टमर को क्या है 2 लाख रुपीज दे देगी, ठीक है, और बदले में वो बिल उसे प्रोवाइड करवा देगा बैंक का। और जब कंपनी के 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि 3 मंथ के बाद हम आपकी जो भी पेमेंट है, कस्टमर को बोल रहे थे कि वो पे कर देंगे, तो वो बैंक क्या करेगा, 3 मंथ के बाद कंपनी के पास जाके वो 2 लाख रुपीज ले लेगा। मतलब कि बैंक क्या करते हैं कि बिल एक्सचेंजेस एक्सेप्ट करते हैं लोगों की, मतलब कि किसी भी कस्टमर को जरूरत होती है, ठीक है, सडनली कभी भी हमें पता नहीं चलता कि कभी भी रिक्वायरमेंट्स हमें किसी भी चीज की हो सकती है, तो उसे फाइनेंशियल फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा के बैंक क्या है, जब 3 मंथ कंप्लीट हो गए तो कंपनी के पास वो बिल लेके जाएगी, और जो कंपनी है उन्हें 2 लाख रुपीज है, जो जितनी भी मनी चाहिए उन्होंने लेनी थी, ठीक है, वो प्रोवाइड करवा देगी। क्लियर है। तो उसके बाद मतलब कि बैंक क्या करते हैं, कस्टमर्स के लिए एजेंट के रूप में काम करते हैं, उनको एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। अब देखो एजेंसी सर्विसेज में हमारे पास है बियरर चेक एंड क्रॉस चेक। बियरर चेक क्या होते हैं, क्रॉस चेक क्या होते हैं। कमर्शियल बैंक मीनिंग एंड फंक्शंस। functions of commercial banks। देखो फर्स्टली बियरर चेक। बियरर चेक क्या होता है कि जिसमें किसी भी पर्सन को पेमेंट की जाती है इन द फॉर्म ऑफ कैश, कैश के फॉर्म में पेमेंट की जाती है, ठीक है। लाइक जैसे कि कोई भी पर्सन है, कॉमन पर्सन है, अगर वो बैंक में चेक लेके जाता है, ठीक है, तो चेक देने के बाद जब वो बैंक में चेक देता है तो उसके बदले में उसे क्या है, मनी प्रोवाइड होती है, और वो मनी किस फॉर्म में उसे प्रोवाइड होती है, कैश की फॉर्म में, तो वो क्या होते हैं, बियरर चेक। क्लियर है। नेक्स्ट है क्रॉस चेक। क्रॉस चेक, अब देखो क्रॉस चेक में क्या है, ऐसे 2 लाइंस ड्रॉ की होती है, ओके। और इसमें क्या होता है कि कस्टमर को जो मनी है वो कैश की फॉर्म में प्रोवाइड नहीं होती, वो क्या है, कस्टमर के अकाउंट में डिपॉजिट हो जाती है। क्लियर है डिफरेंस बिटवीन बियरर चेक एंड क्रॉस चेक। बियरर चेक तो वो होती है जिसमें कोई भी कस्टमर बैंक को जब चेक पर देता है तो बैंक क्या करते हैं, उसे मनी प्रोवाइड करवाते हैं कैश की फॉर्म में, ठीक है, पेमेंट करते हैं। एंड क्रॉस चेक में क्या होता है, ये 2 लाइनें ड्रॉ की होती हैं, ठीक है, और इसमें क्या है कि कस्टमर होते हैं उनको मनी क्या है, कैश की फॉर्म में प्रोवाइड नहीं करवाई जाती, उनके अकाउंट में डिपॉजिट कर दी जाती है मनी। क्लियर है। अब देखो हमारे जो लास्ट फंक्शंस हैं वो कौन से हैं, अदर सर्विसेज। मींस बैंक और कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं कस्टमर्स को। अदर सर्विसेज ऑफ
बैंक। फर्स्टली हमने देखा एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ओके, ग्रांटिंग लोन, क्रेडिट क्रिएशन, एजेंसी सर्विसेज, और जो हमारा लास्ट है वो है अदर सर्विसेज। अब देखो अदर सर्विसेज में भी हम क्या है, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, लोकर फैसिलिटी, ठीक है, क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हैं, तो एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, तो ये सब हम क्या है अदर सर्विसेज में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली है इंटरनेट बैंकिंग। अब देखो बैंक क्या है, हमें इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें क्या है कि ये इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी है, ये क्या है 24 आवर्स ओपन रहती है, ठीक है। मतलब कि कस्टमर क्या है, उसने कोई भी पेमेंट करनी है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट कस्टमर ने मार्केट से परचेज किया है, ठीक है, तो उसके लिए उसने पेमेंट करनी है, तो वो घर बैठे कर सकता है और कभी भी कर सकते हैं। उसे ये नहीं देखना पड़ेगा कि डे के टाइम उसे करना पड़ेगा या नाइट टाइम उसने पेमेंट नहीं करनी चाहिए। तो मतलब कि इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी क्या है 24 आवर्स अवेलेबल होती है, मतलब कि पूरे दिन अवेलेबल होती है। कस्टमर होते हैं, ठीक है, पर्सन्स होते हैं, तो वो क्या है कभी भी मनी वगैरह बैंक में से निकलवा के, ठीक है, विड्रॉ करके जो भी उन्होंने प्रोडक्ट वगैरह लिया उसके लिए दे सकते हैं। क्लियर है। तो इसमें देखो कि इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी लेने के लिए पहले कस्टमर को क्या है जो बैंक के साथ डिस्कस करना पड़ता है, मतलब बैंक के साथ कंसल्ट करना पड़ता है कि उन्हें इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी चाहिए। ओके, फिर उन्हें क्या है लॉगिन आईडी वगैरह उन्हें फिल करनी पड़ती है, ठीक है। बैंक क्या है उन्हें लॉगिन आईडी प्रोवाइड करवाते हैं और कस्टमर को क्या है पासवर्ड भी फिल करना पड़ता है। ये पासवर्ड क्यों प्रोवाइड किया जाता है, मतलब कस्टमर को पासवर्ड क्यों फिल करना पड़ता है, ताकि उसके बारे में किसी अनदर पर्सन को ना पता चले। अब देखो अगर हम मोबाइल वगैरह यूज करते हैं तो उसमें पासवर्ड वगैरह यूज करते हैं ताकि अनदर पर्सन हमारी इंफॉर्मेशन को चेक ना कर सके। तो इसीलिए अगर किसी भी कस्टमर को इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी चाहिए तो उसे क्या है पहले बैंक से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है, कंसल्ट करना पड़ेगा उनके साथ, और फिर उसके बाद उन्हें लॉगिन आईडी, ठीक है, एंड पासवर्ड फिल करके उसे इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड होगी, जिसके थ्रू वो कभी भी पेमेंट कर सकता है, घर बैठ के भी वो पेमेंट कर सकता है। क्लियर है। अब देखो सेकंड है एटीएम। एटीएम मींस ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अब देखो कि पहले टाइम में क्या होता ना कि जो मशीन्स वगैरह एटीएम वगैरह नहीं होते थे, ठीक है, तो इसकी वजह से लोगों को क्या है कि मार्केट में अगर वो कुछ भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो उन्हें क्या है कैश की फॉर्म में पेमेंट वहां पे उनको देनी पड़ती थी। क्लियर है, मतलब कि अपने साथ उन्हें पैसा लेके जाना पड़ता था मार्केट में कुछ भी परचेज करने के लिए। अब देखो बट मॉडर्न टाइम में क्या है कि हमारी इकोनॉमी पहले क्या है कि जो भी ट्रांजैक्शन की जाती थी, ठीक है, गुड्स कंज्यूम करते थे हम, कुछ भी परचेज करते थे, तो उसके लिए जो भी लेन देन किया जाता था, ट्रांजैक्शन की जाती थी, वो ठीक है वो किस फॉर्म में की जाती थी, कैश की फॉर्म में। ठीक है, एंशिएंट टाइम में पहले क्या करते थे कि कैश ट्रांजैक्शन होती थी, कैश की फॉर्म में हम ट्रांजैक्शन करते थे। बट मॉडर्न टाइम में क्या है कि जैसे जैसे डेवलप हो रही है, न्यू टेक्निक्स डेवलप हो रही है, तो उसकी वजह से क्या है कि जो मॉडर्न टाइम में जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो किस फॉर्म में की जाती है, कैशलेस ट्रांजैक्शन। कैशलेस ट्रांजैक्शन क्या होती है कि जिसमें कंज्यूमर को ये नहीं है कंपल्सरी कि उसके पास मनी होनी चाहिए, मतलब अगर उसने मार्केट जाना है तो अपने साथ मनी लेके जानी है। ठीक है, कैशलेस ट्रांजैक्शन क्या है कि कस्टमर ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो ऑनलाइन ही वो क्या है ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जिसे हम ई कॉमर्स वगैरह कहते हैं। ओके, तो देखो जो बैंक है वो क्या है एटीएम फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाते हैं कस्टमर्स को। ठीक है, एटीएम जो भी मशीनरी वगैरह होती है वो क्या है अलग जो हमारी सिटीज होती है उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे होती है, उन्होंने इंप्लीमेंट की होती है। लाइक जैसे कि बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, ओके, या मार्केट में कोई भी स्टॉपेज पे, मतलब एटीएम मशीन लोगों को प्रोवाइड होती है। क्लियर है, बैंक के बाहर भी एटीएम मशीन लगाई होती है, अंदर भी होती है। तो मतलब कि एटीएम क्या है ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। इसमें क्या करना पड़ता है कि कस्टमर को पहले क्या है कि बैंक में अपना एटीएम कार्ड वगैरह बनवाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि मार्केट में अगर उसने कुछ भी परचेज करना है तो उसे अपने साथ मनी ले जाने की जरूरत नहीं है, वो क्या करेगा एटीएम कार्ड ले जाएगा। और देखो कि सिटी में डिफरेंट डिफरेंट एरिया पे, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, ठीक है, या फिर कोई पार्क वगैरह है, मॉल है बड़े बड़े, तो उनके बाहर क्या है एटीएम मशीन वहां पे उन्होंने इंप्लीमेंट की होती है। तो कस्टमर अगर कुछ भी परचेज करता है तो वो क्या करेगा
कि लाइक जैसे मॉल में से कुछ भी परचेज कर रहा है तो वहां पे उसे एटीएम फैसिलिटी प्रोवाइड होगी, उसके पास एटीएम कार्ड होना चाहिए, वो क्या करेगा उस कार्ड को स्वाइप करेगा मशीन में और उससे जितनी भी वो मनी लेना चाहता है वो ले सकता है। क्लियर है। बट क्या है, एटीएम में से जो भी मनी वगैरह हम विड्रॉ करते हैं निकालते हैं तो उसकी भी एक लिमिट होती है, ठीक है, मतलब कि अनलिमिटेड मनी हम एटीएम मशीन में से नहीं निकाल सकते वन डे में। क्लियर है। तो मतलब कि एटीएम बैंक क्या करते हैं, हमें एटीएम फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं कि अगर हम कभी भी कहीं भी जाते हैं एट ए टाइम, हमें कभी भी मनी की जरूरत होती है तो वहां पे एटीएम मशीन्स होती हैं, एटीएम मशीन के थ्रू हमें जो मनी चाहिए हम वो विथड्रॉ करके कुछ भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये है नेक्स्ट सर्विस। नेक्स्ट है मोबाइल बैंकिंग। अब देखो मॉडर्न टाइम में स्मार्टफोन डेवलप होने से जो बैंक्स हैं वो क्या है, मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी भी कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाते हैं। मोबाइल बैंकिंग में क्या है कि कस्टमर अपनी मोबाइल के थ्रू, ठीक है, कोई भी उसे मनी वगैरह है वो विथड्रॉ कर सकता है, ठीक है, और जो भी प्रोडक्ट वगैरह वो परचेज करेगा उसके लिए वो पेमेंट कर सकता है। क्लियर है। तो देखो मोबाइल बैंकिंग स्मार्टफोन वगैरह डेवलप हुए हैं, ठीक है, पहले तो स्मार्टफोन नहीं होते थे तो हम मोबाइल के थ्रू क्या है मनी भी नहीं निकलवा सकते थे, ओके, और ना ही हम डिपॉजिट कर सकते, मतलब कि किसी भी अनदर पर्सन को देनी होती थी या फिर हमने कोई प्रोडक्ट परचेज किया है तो उसके लिए हम क्या है पेमेंट नहीं कर सकते थे। बट मॉडर्न टाइम में क्या है कि जो स्मार्टफोन्स है वो क्या है बहुत ज्यादा डेवलप हुए हैं, तो इसकी वजह से क्या है कि जो लोगों को मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड हुई है जिसके थ्रू लोग क्या है कि मोबाइल बैंकिंग से अपनी जो भी पेमेंट वगैरह है, जो भी प्रोडक्ट उन्होंने परचेज किया उसके लिए पे कर सकते हैं इजीली। क्लियर है, घर पे बैठ के। मोबाइल बैंकिंग मतलब कि अभी मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी लेने के लिए कस्टमर को पहले क्या करना पड़ेगा कि उसके पास जो मोबाइल है, स्मार्टफोन है, ठीक है, उसमें पहले उसे प्ले स्टोर में जाके मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, हम कोई भी ऐप वगैरह डाउनलोड करते हैं तो वो प्ले स्टोर में जाके करते हैं। तो मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी के लिए कस्टमर को पहले क्या है मोबाइल प्ले स्टोर में जाकर मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, और उसके बाद क्या है कि सेम वैसे ही जैसे हमने इंटरनेट बैंकिंग में देखा था कि आईडी एंड पासवर्ड उसमें फिल करना पड़ेगा, फिर उसे क्या है ये फैसिलिटी प्रोवाइड होगी जिसके थ्रू वो क्या है मनी को यूज करके किसी भी प्रोडक्ट वगैरह के लिए पे कर सकता है। क्लियर है, मतलब उसे स्पेशल बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, इंटरनेट बैंकिंग में भी उसे स्पेशल बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, वो घर बैठे ये सब कुछ कर सकता है। मतलब इससे क्या होता है कि जो ह्यूमन है उसका टाइम है वो वेस्ट नहीं होता है। क्लियर है। अब देखो जो नेक्स्ट है वो है लोकर फैसिलिटी। लोकर फैसिलिटी, बैंक्स ऑल्सो प्रोवाइड लोकर फैसिलिटी टू देयर कस्टमर्स। मीन्स बैंक क्या करते हैं अपने कस्टमर्स को लोकर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। अब देखो जो बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, तो उन्हें क्या है उनके पास बहुत ज्यादा मनी होती है, ठीक है, ज्वेलरी वगैरह होते हैं, उनके लीगल पेपर्स होते हैं कस्टमर्स के, तो उन सब के लिए, ठीक है, या फिर उनकी कोई भी प्रॉपर्टी पेपर्स हो गई, तो उन प्रॉपर्टी पेपर्स के लिए ज्वेलरी वगैरह को रखने के लिए बैंक क्या है कस्टमर्स को लोकर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, अब देखो स्मॉल लोकर्स होते हैं, मिड लोकर्स, मीडियम लोकर्स होते हैं, ठीक है, लार्ज साइज के लोकर फैसिलिटीज लोकर्स होते हैं। तो मतलब कि जो भी लोकर फैसिलिटी कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाई जाती है तो उसके लिए कस्टमर को क्या है अलग से पेमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, बट इससे बेनिफिट क्या होता है कस्टमर्स को कि जो भी उनके लीगल पेपर्स होते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी पेपर्स होती हैं, ज्वेलरी होती है या मनी होती है जो भी उनके पास है, तो वो हमारी लाइफ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है कस्टमर्स के लिए। तो इन सबके उनकी लाइफ में मतलब कि उनकी जो भी पेपर प्रॉपर्टी पेपर्स होते हैं तो कितने कस्टमर्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसीलिए कस्टमर्स उनको एकदम संभाल के रखना चाहता है, इसीलिए वो क्या करते हैं बैंक में लोकर फैसिलिटी लेके बैंक में अपनी मनी लोकर में डिपॉजिट वगैरह करवा देते हैं। ठीक है, इससे क्या है कि बैंक में उनकी जो भी मनी है, ज्वेलरी है या पेपर्स हैं वो क्या है सेफ रहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन्होंने कैसे संभाल के रखना है। क्लियर है। अब देखो कस्टमर को अगर लोकर फैसिलिटी चाहिए होती है तो उसके लिए कस्टमर को क्या है अलग से पेमेंट करनी पड़ती है लोकर फैसिलिटी के लिए। ठीक है, मतलब कि जिस अकॉर्डिंग लोकर्स का साइज होगा, स्मॉल लोकर्स लेंगे तो उन्हें स्मॉल मोड में पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, लार्ज साइज का लोकर लेंगे तो उन्हें मतलब लार्ज वे में पेमेंट करनी पड़ेगी। तो मतलब कि जो बैंक्स हैं वो क्या है अपने कस्टमर्स को लोकर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाते हैं जिसके थ्रू कस्टमर्स अपने जो भी प्रॉपर्टी पेपर्स हैं, लीगल पेपर्स हैं, उन ज्वेलरी हैं उनको संभाल के रख सकते हैं। ठीक है, मतलब कि उनके ऊपर जो भी टेंशन वगैरह होती है उससे एकदम फ्री करते हैं बैंक उनको। अब देखो जो भी लोकर में
डिपॉजिट किया होगा कस्टमर्स ने, तो उसकी जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस पे होती है, बैंक्स पे होती है। क्लियर है। अब देखो जो लास्ट सर्विस बैंक प्रोवाइड करवाते हैं कस्टमर को वो क्या है, क्रेडिट सर्विस, क्रेडिट कार्ड सर्विस या फैसिलिटी। अब देखो जो बैंक्स हैं वो क्या करते हैं, कस्टमर्स को क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, आप देखोगे कि आपके फादर्स या फिर कुछ पर्सन होते हैं जिन्होंने एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह बनवाया होता है, तो इस क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी में क्या है कि कस्टमर को पहले क्रेडिट कार्ड बनवाना पड़ता है, फिर उसके थ्रू वो क्या है किसी भी मॉल में शॉपिंग के लिए जाते हैं, ठीक है, मार्केट में कुछ भी परचेज करते हैं, तो उसके लिए वो क्या है क्रेडिट कार्ड के थ्रू उन्होंने मनी वगैरह क्या है पे कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि जो पर्सन है उन्हें कैश की फॉर्म में मनी अपने साथ ले जाने की जरूरत नहीं होती। तो देखो ये क्या है हमारे अदर सर्विसेज। ठीक है, अदर सर्विसेज जो हमारा लास्ट फंक्शन था कमर्शियल बैंक का, उसमें हमने इंटरनेट बैंकिंग, देखो सभी के सेम वर्क किया है कि मतलब इंटरनेट बैंकिंग में हम कभी भी घर बैठे मनी वगैरह जो भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं उसके लिए पे कर सकते हैं। बस इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि बैंक से पहले डिस्कशन करनी पड़ेगी, उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो उसके बाद एटीएम के थ्रू हम डिफरेंट प्लेसेस पे एटीएम होते हैं, मशीन रखी होती है, तो वहां पे हम एटीएम से क्या है हमारे पास एटीएम कार्ड होना चाहिए और उसको स्वाइप करके मशीन में हम क्या है पेमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें हमें प्ले स्टोर में जाके मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके फिर हम क्या है मनी विड्रॉ कर सकते हैं। लास्ट फोर्थ है कि जो बैंक्स हैं कस्टमर्स को लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें वो अपने पेपर्स वगैरह इजीली रख सकते हैं। ठीक है, बट उसके लिए पेमेंट अलग से करनी पड़ती है। नेक्स्ट है क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, जिसमें कस्टमर अगर कहीं भी मार्केट में जाते हैं कुछ भी परचेज करते हैं तो वो क्या है क्रेडिट कार्ड के थ्रू मनी प्रोवाइड करवा सकते हैं सेलर को। क्लियर है। तो ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक कि कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर्स को कैसे फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं। अब हम नेक्स्ट करेंगे कि कमर्शियल बैंक्स क्रेडिट कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्रेडिट कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या है, क्रेडिट डिफरेंट टाइप से क्या है डिफरेंट वे से क्रेडिट को क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब देखो कि किसी भी कंट्री की जो डेवलपमेंट है, ठीक है, वो किस पे बेस्ड है, बैंक्स पे। मतलब जितनी ज्यादा बैंकिंग फैसिलिटीज लोगों को प्रोवाइड होगी कंट्री में, ठीक है, उतनी ही ज्यादा वो कंट्री क्या है डेवलप होगी। ठीक है, तो मतलब कि बैंकिंग भी क्या है कंट्री की डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो देखो जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो क्रेडिट कैसे क्रिएट करते हैं। फर्स्टली वो क्या करते हैं कि जो भी कस्टमर बैंक में डिपॉजिट करवा के जाते हैं मनी, ठीक है, उस लाइफ जैसे किसी पर्सन ने 50,000 मनी बैंक में डिपॉजिट करवाई है, चलो हम 5,000 एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी कस्टमर है वो बैंक में 5,000 रुपीज डिपॉजिट करवाते हैं, तो बैंक क्या करता है कि उसमें से 2,000 रुपीज अपने पास रखता है। ठीक है, और जो बाकी के 3,000 रुपीज है वो क्या है लोन पे अनदर पर्सन को प्रोवाइड करवा देता है। जब भी मैंने कमर्शियल बैंक हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसमें हमने क्या देखा था कि जो हाउस होल्ड सेक्टर होते हैं, ठीक है, वो बैंक में जाके मनी डिपॉजिट करवाते हैं। ठीक है, और बैंक क्या करते हैं जो भी मनी हाउस होल्ड सेक्टर ने डिपॉजिट करवाई है उसमें से 20% या 10% अपने पास रखते हैं और बाकी जो मनी है वो क्या है अनदर पर्सन को लोन प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है, इससे बैंक क्या है क्रेडिट क्रिएट करते हैं। अब देखो कि किसी पर्सन ने 5,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट करवाए हैं तो बैंक क्या करेगा उसमें से 1,500 या 2,000 रुपीज अपने पास रखते हैं और बाकी लाइक जैसे 3,000 वो क्या है लोन पे प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो लोन पे जिसको प्रोवाइड करवाते हैं उसके बैंक में जिस पर्सन को उन्होंने लोन प्रोवाइड करवाया उसका वो क्या है अकाउंट ओपन करते हैं। ठीक है, जब भी बैंक किसी पर्सन को लोन प्रोवाइड करवाते हैं तो उस पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के, ठीक है, लाइक जैसे कि 3,000 रुपीज पे लोन प्रोवाइड करवाया तो उस पे 8% या 12% वो क्या है इंटरेस्ट लगाएंगे, जिससे बैंक के पास क्या है जो मनी है वो 3,000 लेनी होती है तो उससे ज्यादा मनी उनके पास क्रिएट होती है। तो मतलब कि जो बैंक है वो क्रेडिट मतलब लोन पे देके मनी क्या है क्रेडिट क्रिएट करते हैं।
ठीक है, लोन पे देंगे तो इसके बदले में उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी प्रोवाइड होगा। क्लियर है? तो मतलब कि बैंक जब भी कोई पर्सन डिपॉजिट करवाया जाता है मनी, तो उसमें से 20% 10% अपने पास रखते हैं। 10% 20% अपने पास क्यों रखते हैं? बिकॉज जो बैंक्स हैं उसमें डेली ट्रांजेक्शन होती रहती है, लोग पैसे भी विड्रॉ करवाते हैं, ठीक है, डिपॉजिट भी करवाते हैं। तो डेली ट्रांजैक्शन के लिए बैंक्स के पास भी क्या है, कुछ कैश उनके पास रिजर्व होनी चाहिए, इसीलिए वो 10-20% कैश अपने पास रिजर्व करके रखते हैं। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं कि जो अनदर पर्सन होते हैं, ठीक है, जिनको लोन चाहिए होता है, बोरोवर्स होते हैं, उनको बाकी मनी लोन पे प्रोवाइड करवा देते हैं। क्लियर है? तो इससे जो बैंक है वो क्या है, क्रेडिट क्रिएट करते हैं। अब देखो हम बाद में ये डिस्कस करेंगे कि जो बैंक है वो क्रेडिट क्रिएट करने का प्रोसेस क्या है, ठीक है, उसको भी हम टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करके आपको क्लियर करेंगे कि बैंक जो कमर्शियल बैंक है वो क्रेडिट कैसे क्रिएट करते हैं। क्लियर है? तो अब देखो जो क्रेडिट क्रिएशन, कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन के बारे में हमें देखना है। तो फर्स्टली देखो कि क्रेडिट क्रिएट करने के लिए कस्टमर्स को क्या करना पड़ता है। कमर्शियल बैंक पहले क्या करेंगे, लाइक जैसे कमर्शियल बैंक ने क्रेडिट क्रिएट करना है तो उसके लिए कमर्शियल बैंक पहले जो कस्टमर्स होते हैं वो डिपॉजिट्स करवा के जाते हैं मनी, ठीक है, तो उस मनी को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, जैसे हम प्राइमरी डिपॉजिट कहते हैं। लाइक अगर मैं बैंक में मनी डिपॉजिट करवाने जा रही हूँ 20,000, तो वो मनी क्या हो जाएगी, प्राइमरी डिपॉजिट। ठीक है, अब देखो जो भी मनी कस्टमर ने डिपॉजिट करवाई है वो कस्टमर क्या है, कभी भी बैंक से विथड्रॉ कर सकते हैं और बैंक भी उन्हें क्या है, पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो वो क्या होती है, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या होती है कि कमर्शियल बैंक में जो भी मनी मैंने डिपॉजिट करवाई है तो मैं कभी भी बैंक में जाके मनी उनसे बोलूंगी कि मुझे मनी चाहिए। ठीक है, 10,000 मैंने डिपॉजिट करवाई है, तो मैंने क्या है चेक में 10,000 फिल किए और वो मुझे क्या करेंगे कि मनी प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो वो क्या होती है, डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, जब भी मैंने डिमांड की, ठीक है, जो डिपॉजिट मैंने करवाया हुआ था बैंक अकाउंट में, तो जब भी मैं उसकी डिमांड करूंगी बैंक मुझे उसी टाइम पे पेमेंट दे देगा। क्लियर, वो होती है डिमांड डिपॉजिट। अब देखो बैंक के पास जो भी प्राइमरी डिपॉजिट हम करवाने जाते हैं, बैंक उसमें से थोड़ा 10-20% अपने पास रखता है और बाकी क्या है, लोन पे प्रोवाइड करवाता है, लोन दे देता है। ठीक है, तो लोन के थ्रू बैंक क्या है, क्रेडिट क्रिएट करते हैं। ठीक है, मतलब ये कहा भी गया है कि जो लोन्स हैं, ठीक है, वो क्या क्रिएट करते हैं, डिपॉजिट। ठीक है, और डिपॉजिट क्या क्रिएट करते हैं, लोन। लोन्स क्रिएट डिपॉजिट, loan create deposit and deposit creates loans। मीन्स कि जो लोन होते हैं, ठीक है, बैंक किसी भी पर्सन को लोन पे देते हैं तो लोन क्या क्रिएट करते हैं, डिपॉजिट क्रिएट करते हैं। डिपॉजिट मीन्स हम जो भी बैंक में मनी डिपॉजिट करवाते हैं। बिकॉज कमर्शियल बैंक क्या करते हैं कि जिस पर्सन को वो लोन प्रोवाइड करवाएंगे उस पर्सन का बैंक अकाउंट अपने मतलब कि बैंक में वो क्या है, उसका अकाउंट ओपन कर देते हैं और उसके अकाउंट में लोन जो भी मनी है वो डिपॉजिट कर देते हैं जिसको लोन चाहिए होता है। ठीक है, और वो मनी उसको क्या है, कैश की फॉर्म में प्रोवाइड नहीं करवाई जाती। ठीक है, वो क्या है उसे, ठीक है, जो भी कस्टमर को लोन चाहिए उसको वो मनी क्या है, कैश की फॉर्म में नहीं प्रोवाइड करवाती, चेक की फॉर्म में प्रोवाइड करवाई जाती है। तो देखो लोन देने से क्या होता है कि बैंक के पास वो डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, अब देखो किसी भी पर्सन को बैंक लोन देगा तो उसका अकाउंट अपने बैंक में ओपन कर देगा और उससे उसके अकाउंट में क्या है, मनी डिपॉजिट करवा देगा। तो लोन से क्या है, डिपॉजिट क्रिएट होते हैं। ठीक है, एंड डिपॉजिट क्रिएट लोन। और अगर कोई पर्सन डिपॉजिट करवाता है, ठीक है, डिपॉजिट क्रिएट होते हैं और डिपॉजिट क्रिएट होने से क्या होता है कि जो बैंक है फर्दर अनदर पर्सन को लोन प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैंने कुछ भी 5,000 रुपीज डिपॉजिट करवाए हैं तो उसमें से 2,000 बैंक अपने पास रखते हैं, 3,000 लोन पे प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है, तो लोन पे जो प्रोवाइड करवाए हैं उसका उस पर्सन का, उस कस्टमर का बैंक अकाउंट अपने बैंक में ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो वो मनी क्या है, बैंक में डिपॉजिट रहती है। वो मनी कस्टमर को क्या है, कैश की फॉर्म में नहीं प्रोवाइड करवाई जाती, चेक की फॉर्म में प्रोवाइड करवाई जाती है। तो मतलब कि वो मनी क्या है, बैंक में ही डिपॉजिट होते हैं। बिकॉज जो भी ट्रांजेक्शन है वो बैंक में हो रही है। अब देखो जब हम करेंगे कि जो कमर्शियल बैंक है क्रेडिट कैसे क्रिएट करते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, तो उसमें से हम क्या है, 2 assumptions हमें मान के चलनी है। ठीक है, 2 assumptions मीन्स जो हम एज्यूम करते हैं। ठीक है, जो
मतलब कि लाइक मैंने आपको बताया था कि इसमें जो +2 में जो भी हम चैप्टर्स करेंगे तो उसमें से कुछ चैप्टर लाइक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, ठीक है, अजम्पशंस होती हैं, तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमें अज्यूम करने पड़ते हैं, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक की जो क्रेडिट कैसे क्रिएट करते हैं तो उसमें भी हम 2 अजम्पशंस हैं जिसे हमें अज्यूम करना पड़ेगा। ओके, तो देखो लोन देने पे क्या है, बैंक के पास डिपॉजिट क्रिएट होते हैं क्योंकि वो कैश की फॉर्म में प्रोवाइड नहीं करवाते मनी, उन्हें चेक की फॉर्म में प्रोवाइड करवाते हैं। और डिपॉजिट, ठीक है, फिर डिपॉजिट से क्या होता है कि फर्दर लोन क्रिएट होते हैं। जो भी डिपॉजिट होती हैं वो बैंक क्या करते हैं, लोन पे देते हैं, ठीक है। लोन से उनके पास जो भी मनी आएगी फिर उसको वो फर्दर लोन पे प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। 10% और 20% अपने पास रखेंगे। तो इससे क्या है, ये प्रोसेस चलता रहता है। क्लियर है? इसके थ्रू अब बैंक क्या है, अपनी मनी जो भी क्रेडिट है उसे क्रिएट करते हैं। अब देखो नेक्स्ट हमारे क्या है कि प्राइमरी डिपॉजिट्स क्या होते हैं एंड डिराइव डिपॉजिट क्या होते हैं। प्राइमरी डिपॉजिट एंड डिराइव डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट क्या होते हैं कि जब कोई भी पर्सन फर्स्टली बैंक में जाके अपनी मनी डिपॉजिट करवाता है तो वो क्या होते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट। फॉर एग्जांपल अगर मैं बैंक में जाके 50,000 रुपीज डिपॉजिट करवाती हूँ तो ये क्या हो जाएगी, प्राइमरी डिपॉजिट, ठीक है, प्राइमरी डिपॉजिट ऑफ बैंक। क्लियर है? एंड डिराइव डिपॉजिट क्या होते हैं? डिराइव डिपॉजिट्स होते हैं कि जब भी वो डिपॉजिट जो क्या है किसी पर्सन को लोन देने से प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। ये जो डिराइव डिपॉजिट्स होते हैं वो कैसे राइज होते हैं, ग्रांटिंग लोन, जिस पर्सन को बोरोवर्स को लोन्स चाहिए होते हैं तो उन्हें लोन्स प्रोवाइड करवा के जो डिराइव डिपॉजिट्स हैं वो प्रोवाइड होते हैं, राइज होते हैं। क्लियर है? प्राइमरी डिपॉजिट्स क्या होते हैं, जब कोई भी पर्सन फर्स्टली बैंक में मनी डिपॉजिट कराता है। और डिराइव डिपॉजिट क्या होते हैं, डिराइव डिपॉजिट कैसे राइज होते हैं, जब क्या है अनदर पर्सन को लोन प्रोवाइड करवाया जाता है। क्लियर है? लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा, उससे जो मनी आएगी वो भी बैंक क्या करेंगे, उसमें से 20% अपने पास रखेंगे और फर्दर जो बाकी मनी होगी वो क्या है, फर्दर अनदर पर्सन को लोन प्रोवाइड करवा देंगे। तो मतलब कि ये लोन का प्रोसेस चलता ही रहता है। इसके थ्रू बैंक क्या है, अपनी क्रेडिट को क्रिएट करते हैं। अब देखो जो प्रोसेस है, ठीक है, बैंक में क्रेडिट कैसे क्रिएट होता है, कमर्शियल बैंक क्रेडिट्स को कैसे क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए हमें 2 assumptions को अज्यूम करना पड़ेगा। फर्स्टली कि जितने भी कमर्शियल बैंक है वो सब क्या है, 1 यूनिट है, एक ही यूनिट है। ऑल दी कमर्शियल बैंक्स आर 1 यूनिट। और जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है वो बैंक्स के थ्रू हो रही है। क्लियर है? अब तो ये जो अजम्पशंस हैं इसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट टॉपिक में जो भी कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट करते हैं उससे रिलेटेड टेबल को प्रेजेंट करेंगे और उसमें ये 2 अजम्पशंस को हमें अज्यूम करना कंपल्सरी है। क्लियर है? तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक की जो अदर सर्विसेज हैं उनके बारे में डिस्कस किया और कमर्शियल बैंक क्रेडिट कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट में हम क्रेडिट क्रिएट करने का प्रोसेस क्या है उसके बारे में रीड करेंगे। थैंक यू।